तनवीर, इशिका और एक मिस्टीरियस मास्क मैन, तीनों एक ही गाड़ी के अंदर बैठे थे। इतना करीब होके भी तनवीर ये समझ ही नहीं पाया कि उसके बगल में बैठा हुआ वो मिस्टीरियस मास्क मैन वही गैराज में काम करने वाला गरीब सा बेचारा सा दिखने वाला मैकेनिक कबीर है, जिसको तनवीर ने डंडे से मार मार कर अधमरा कर दिया था। अपने चेहरे को छुपाकर आप किस राज को ढकना चाहते हो मिस्टर नोबडी? वैसे भी अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं और एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते क्या मैं इतने भी विश्वास के लायक नहीं हूं कि आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकें? विश्वास जीतने में सालों लग जाते हैं और उसे तोड़ने में सिर्फ एक पल। जिसने अपने दोस्त समर प्रताप को पैसे के लिए धोखा दे दिया, उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए तनवीर, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि दोबारा मुझसे मेरा चेहरा दिखाने की बात मत करना। वैसे तुम्हारी आवाज कहीं तो सुनी है मैंने। अपने शक का इलाज करवा लो तनवीर, नहीं तो बाद में ये तुम्हें काफी तकलीफ देगा। अच्छा है, तुम्हारा स्टाइल काफी पसंद आया मुझे। उम्मीद है हमारी पार्टनरशिप लंबी चलेगी। मुझे भी। इसके बाद तनवीर की नजर इशिका पर पड़ी, जो व्हाइट ड्रेस में वाकई काफी खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर एक पल के लिए तनवीर भी भूल गया था कि उसे क्या कहना है, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और फिर तो बताइए इशिका जी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मुझे आगे क्या करना होगा? इशिका तनवीर को आगे का प्लान समझाने लगी। कबीर दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बीच में उसने कुछ भी नहीं कहा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। परफेक्ट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओके। गाड़ी से बाहर निकलते ही तनवीर अपनी जैगुआर में बैठा और वहां से निकल गया। हम तनवीर को अपने प्लान के बारे में बताकर कोई गलती तो नहीं कर रहे ना कबीर? अगर उसने समर को सब कुछ बता दिया तो? पैसे के पीछे भागने वाले लोग कभी दोस्ती नहीं देखते इशिका, और तनवीर शेखावत जैसे आदमी के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। जब तक उसके अकाउंट में उसकी मांगी हुई रकम हम भेजते रहेंगे, तब तक वो अपनी जुबान बंद रखेगा। और जिस दिन तनवीर से हमारा काम निकल जाएगा तो उसके बाद क्या? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो इशिका। वक्त आने पर सांप को कैसे कुचलना है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। यह सुनकर इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद कबीर भी गाड़ी से उतरा और अपने होटल की तरफ निकल गया। यहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त धीरज अपने एक्स बॉस से मिलने के लिए गैराज पहुंच चुका था। भैया, आपकी लोकेशन आ गई। हाँ ठीक है। धीरज जैसे ही गैराज के अंदर गया, उसने देखा कि वहां मौजूद सभी लोग उसे काफी ध्यान से देख रहे हैं। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने इनका कुछ बिगाड़ दिया हो। धीरज जी, आप आ गए? धीरज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने सूरज खड़ा था। कैसे हो आप? धीरज को समझ ही नहीं आ रहा था कि सूरज उससे आप करके क्यों बात कर रहा है। ये उसके लिए काफी शॉकिंग था। क्या हुआ? किस सोच में डूब गए धीरज? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्योंकि ये गैराज तुम्हारा है। अब तुम यहाँ के नए मालिक हो। क्या? हाँ, आज से तुम इस गैराज के नए मालिक हो। तुम ये सब? इससे पहले कि धीरज अपनी पूरी बात कह पाता, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। ना तो मुझे आपके साथ और ना ही आपके दोस्त के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करना चाहिए था। धीरज को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, और तभी क्या हुआ धीरज, इतना डर क्यों रहा है? अरे कोई तुझसे माफी मांग रहा है।
कम से कम उसे माफ तो कर दे। तू कहाँ है कबीर? और क्या ये सब तूने करवाया है? हाँ, ये सब मैंने करवाया है। और दूसरी बात ये कि अपनी नजर गैराज के बाहर घुमा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तूने ये सब कैसे किया? मैं तुझे सब कुछ आराम से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले तू मेरा एक काम कर। क्या काम? सबके सामने सूरज के पास जा और उसे माफ करते हुए बोल, सूरज पांडे, मैं तुझे तभी माफ करूंगा जब तू यहाँ काम कर रहे हर वर्कर का वो पैसा वापस करने के लिए तैयार हो जाएगा जो तूने लेट आने या फेस्टिवल्स पर छुट्टी लेने के बहाने काट लिया था। बोल, करेगा वापस? हाँ, मैं सब कुछ कर दूंगा, बस आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया सूरज पांडे। अपनी बात कहते ही धीरज गैराज से बाहर निकला और सीधे टैक्सी में जाकर बैठ गया। तूने ये सब कैसे किया कबीर? और वो सूरज का बच्चा जिसे सबके मुंह से सॉरी सुनने की आदत थी, आज वो मुझसे सॉरी क्यों बोल रहा था? क्या भाई, माजरा क्या है? कर्ज में डूबा इंसान सिर्फ पैसा नहीं, अपनी इज्जत भी खो बैठता है, जैसे सूरज पांडे खोने वाला था। कर्ज? कैसा कर्ज? सूरज पांडे का गैराज कर्ज में डूब चुका था, जिसकी वजह से वो सबकी सैलरी से लेकर दिन की दिहाड़ी भी काटने लगा। 2 महीने बाद अगर वो बैंक से उठाया हुआ पैसा ब्याज के साथ वापस ना करता तो उसकी पूरी जिंदगी शायद जेल में ही बीतती। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, कहां से पैसा लेकर आए। और फिर क्या? और फिर उसे मेरे एक दोस्त ने फोन किया। हेलो, क्या मेरी बात सूरज जी से हो रही है? हाँ, कौन बोल रहा है? सूरज जी, मैं इशिका बात कर रही हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट पर आती हूँ। दरअसल जहाँ आपका गैराज बना है वहाँ मेरे क्लाइंट को फ्यूचर में मॉल बनवाना है, तो क्या आप अपना गैराज बेचना चाहोगे? हे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? प्लीज आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है कि आपके प्रॉपर्टी के रेट 70 लाख हैं, पर मैं आपको 1 करोड़ दूंगी। क्या आपको मेरा ऑफर मंजूर है? हाँ। परफेक्ट, कल आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, आपको अपने एक एक्स एम्प्लॉय से सॉरी भी बोलना पड़ेगा। किससे? आपको नए गैराज के ओनर धीरज से माफी मांगनी होगी। क्या? धीरज? कबीर ने जब धीरज को इशिका और सूरज की पूरी कन्वर्सेशन बताई तो भाई, ये इशिका कौन है? और इन सब में वो तेरा साथ क्यों दे रही है? वो मेरी दोस्त है और अभी के लिए मैं तुझे सिर्फ यही बताना चाहूंगा। ये सुनकर धीरज ने आगे कोई भी सवाल नहीं किया। फिर 5 मिनट के बाद भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? धीरज ने देखा कि टैक्सी अब शहर के उस इलाके में एंटर हो चुकी थी जहां उन लोगों के घर हैं जिनके नाम रोज किसी न किसी खबर में जरूर सुनने को मिलते हैं, चाहे टीवी हो या अखबार। तैयार हो जा भाई, हम घर पहुंचने वाले हैं। अपने घर? हाँ, अपने घर। कबीर और धीरज जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, कबीर साहब, आपका कोई लगेज तो नहीं है उठाने के लिए? ये नमूना कौन है? ये नमूना पहले सेल्समैन था, लोगों को घर दिखाने का काम किया करता था। आज ही नौकरी गई है इसकी, तो आज से ये हमारे घर का मैनेजर है। अच्छा। तभी धीरज की नजर एक बड़े और शानदार शीशे पर जा टिकी। वो तुरंत शीशे के पास गया और सीना तान कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो सच में शहर का बादशाह हो। हाँ, अब लग रहा हूं मैं बादशाह। हाँ, बिल्कुल। वैसे भाई, हर रात सोने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता था कि ये रात कैसे गुजरेगी। लेकिन आज पहली बार मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपने आलीशान बेड पर जब सोऊंगा तो कहीं मेरी रात जल्दी से ना बीत जाए।
भाई इस बेड से तो इतनी जल्दी उठने का भी मन नहीं करेगा मेरा। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई भी नहीं परेशान करने वाला। कबीर, अचानक इशिका को अपने घर के अंदर आता देख कबीर चौंक गया। इशिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इतना घबराई हुई क्यों? कबीर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। क्या हुआ? वो तनवीर और समर प्रताप। इशिका! इससे पहले कि इशिका अपनी पूरी बात कह पाती, वो बेहोश होकर गिर गई।